नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष को पड़ी गालियों के लिए आखिरकार कौन जिम्मेदार है। क्या नाविका कुमार जिम्मेदार हैं? क्या आनंद रंगनाथन जिम्मेदार हैं? या राधिका खेड़ा जिम्मेदार हैं? या फिर आशुतोष खुद जिम्मेदार हैं? देश के वरिष्ठ पत्रकार इस झगड़े को लेकर क्या कहते हैं, सबकी राय आपको सुनाएंगे। पहले बताते हैं कि आखिरकार झगड़ा किस बात पर होता है। आशुतोष जाते हैं नाविका कुमार के शो में। ये आनंद रंगनाथन है जिनके साथ जबरदस्त कहासुनी हो जाती है और आनंद रंगनाथन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो एक टीचर होते हुए, एक प्रोफेसर होते हुए शर्म आनी चाहिए, उनको ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। वो आशुतोष को क्या क्या कहते हैं, भाड़े का पत्रकार कहते हैं, दो कोड़ी का कहते हैं, फर्जी पत्रकार कहते हैं और ये भी कहते हैं कि मैं तुम्हारा डैड नहीं हूं। तो एक पढ़े लिखे व्यक्ति को क्या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए और आखिरकार इतना गुस्सा क्यों आया? इसके लिए कहीं ना कहीं राधिका खेड़ा भी जिम्मेदार हैं। राधिका खेड़ा जो पाला बदलकर कांग्रेस से बीजेपी में गई हैं, वो राजनीति के सारे संस्कार भूल गई हैं, सामाजिकता भूल गई हैं। टीवी के पर्दे पर भेद खोलने के नाम पर ऐसी बातें करती हैं जो सामाजिकता के अंतर्गत नहीं आती। राधिका खेड़ा आरोप लगाती हैं कि आशुतोष चोर दरवाजे से, पिछले दरवाजे से रणदीप सुरजेवाला से मुलाकात करते थे जब वो आम आदमी पार्टी में थे। पहला सवाल तो ये कि आखिरकार रणदीप सुरजेवाला से आशुतोष को क्या हासिल करना था? अगर राजनीति में जाना था तो वो कांग्रेस में नहीं गए, वापस पत्रकारिता में आ गए। आम आदमी पार्टी की दिल्ली में लंबे समय से सरकार है। अगर आशुतोष चुनाव हार भी गए थे तो और तरीकों से आम आदमी पार्टी में लाभ ले सकते थे। वो कोई छोटे मोटे कद के नेता नहीं थे। लोकसभा का टिकट भी दिया था आम आदमी पार्टी ने। चाहते तो सरकार में अनेकों काम निकलवा सकते थे, लेकिन मन नहीं माना, मन नहीं लगा राजनीति में, तो वापस पत्रकारिता में आ गए और सबके साथ एक समान व्यवहार करते हैं। जो सही बात होती है वो करते हैं, सरकार से सवाल भी करते हैं, कई बार पीएम मोदी की तारीफ भी करते हैं, आम आदमी पार्टी को भी कई बार आईना दिखाते हैं। उदाहरण के तौर पर अब जब केजरीवाल कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है तो आशुतोष ने टीवी पर साफ बोला कि अगर वो मुख्यमंत्री का काम नहीं कर सकते तो उन्हें कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। अगर कुर्सी नहीं छोड़ते हैं तो राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। उसके बावजूद रंगनाथन उन्हें आम आदमी पार्टी का भाड़े का पत्रकार बोलते हैं। और राधिका खेड़ा, आप में कुछ राजनीतिक संस्कार हैं कि नहीं? कांग्रेस से आपको मान सम्मान दिया। बहुत सारे नेता पार्टी बदलते हैं, लेकिन भेद खोलने के नाम पर टीवी पर इस तरह लोगों का भरोसा नहीं तोड़ते। मान लीजिए आपकी बात में सच्चाई है, आशुतोष ने किसी वजह से रणदीप सुरजेवाला से मुलाकात भी की, तो बहुत सारे नेता करते हैं, सब पार्टियों के नेता कहीं ना कहीं पीछे दरवाजे से मुलाकात करते हैं, लेकिन इस तरह भेद नहीं खोलते। एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी करते हैं, लेकिन प्राइवेट मीटिंग्स की कभी चर्चा नहीं करते कि मेरे से ऐसे मिलने आया था, ये हुआ था, वो हुआ था। आप दावा करते हैं कि आप गवाह हैं, आपके सामने मुलाकातें हुई, तो आप पर किसी ने भरोसा किया होगा। आप आज टीवी के पर्दे पर उस भरोसे को तोड़ रही हैं। मुलाकात करना कोई अपराध नहीं है। विरोधी दलों के नेता भी एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन उसे लेकर ऐसे विभीषण के अंदाज में टीवी पर भेद खोलना, ये राजनीतिक संस्कारों की बात नहीं है। अगर आपकी बात में दम है तो आपको यह बताना चाहिए था कि आशुतोष ने रणदीप सुरजेवाला से क्या लाभ लिया। इन बातों का कोई लॉजिक नहीं है। और रंगनाथन, आनंद रंगनाथन, जो कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जिस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, छात्रों को क्या पढ़ाएंगे? इतने पढ़े लिखे व्यक्ति इस तरह की भाषा का इस्तेमाल टीवी के पर्दे पर करते हैं और नाविका कुमार चुपचाप तमाशा देखती हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर यह झगड़ा उसी तरह था जैसे कोई संस्कारी व्यक्ति ऐसे लोगों में फंस जाता है जो गाली गलौज करना जानते हैं, जो अपशब्द कहना जानते हैं, लेकिन संस्कारी व्यक्ति जोर से तो बोल सकता है, चिल्ला सकता है, लेकिन गालियां नहीं निकाल सकता। आशुतोष के साथ भी इस झगड़े में ऐसा ही हुआ। वो जोर जोर से चिल्लाते हैं, सामने से अपशब्द कहे जा रहे हैं। अब आशुतोष उतने नीचे लेवल पर नहीं जा सकते, तो जोर से चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर पाते। और नाविका कुमार भी किस तरह जलील करती हैं अपने गेस्ट को। आशुतोष को कहती कि आपको 3 मिनट हो गए बोलते हुए, आपको भी हमने झेला है। तो क्या झेलने के लिए बुलाया जाता है? हकीकत यह है कि दोस्तों, बुलाया इसलिए जाता है क्योंकि टीवी डिबेट में हर तरह का रंग चाहिए होता है, हर तरह की विचारधारा के लोग चाहिए होते हैं। तो एक आध व्यक्ति को ऐसे बुलाया जाता है जिसको मिलकर अपशब्द कहे जा सकें। और इस झगड़े में नाविका कुमार आशुतोष को तो कहती है, मजे लेती है एक तरह से कि जोर से मत चिल्लाइए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। वही आनंद रंगनाथन के साथ पूरे अपनत्व के साथ बात करती हैं
बहुत धीमे धीमे आवाज में चुप कराने की कोशिश करती हैं, जबकि आशुतोष के मजे लेती हैं। दोस्तों, इस पूरे वाकये पर देश के वरिष्ठ पत्रकार क्या कहते हैं? वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी कहते हैं कि एक वरिष्ठ पत्रकार को घेर कर इस तरह का आहत करने का दूसरा प्रसंग नहीं मिलेगा, वो भी निजी और झूठ से सने हुए हमले करते हुए। इसके अलावा ओम थानवी इस टीवी डिबेट के सब्जेक्ट को लेकर सवाल उठाते हैं कि आखिरकार इस चीज की बहस की आवश्यकता ही क्या है कि मुख्य न्यायाधीश के घर जब प्रधानमंत्री गणेश पूजा करने जाते हैं तो उसकी तुलना एक सार्वजनिक समारोह से की जाती है, इफ्तार पार्टी से की जाती है। इफ्तार पार्टी में नेता विपक्ष भी शामिल हुए थे, देश के बड़े बड़े पदों पर बैठे विपक्ष के नेता, तमाम पार्टियों के नेता शामिल हुए थे। तो सार्वजनिक समारोह और घरेलू समारोह में अंतर होता है। ओम थानवी से लेकर कहते हैं कि प्रधानमंत्री सिंह के बहुधर्मी सार्वजनिक आयोजन और मुख्य न्यायाधीश के स्वधर्मी घरेलू आयोजन जिसमें मोदी शामिल रहे को हर मंच से एक समान दिखाने का अभियान चला हुआ है। तो ओम थानवी इस डिबेट के सब्जेक्ट को ही बचकाना बताते हैं और वाकई बचकाना है। नाविका कुमार जैसे पत्रकारों में कितना दिमाग है कि घरेलू आयोजन और सार्वजनिक समारोह की तुलना कर रही हैं और उसके बाद दूसरों के दिमाग पर सवाल उठाया जाता है, आशुतोष को उकसाया जाता है, बोला जाता है कि आपको 3 मिनट से झेल रहे हैं। वहीं ओम थानवी इस बात को लेकर भी एक बयान देते हैं कि कई लोग आरोप लगा रहे कि आशुतोष जैसे पत्रकार आखिरकार क्या करने जाते हैं, 10,000 रुपए के लालच में जाते हैं क्या? दोस्तों, इसका जवाब यह है कि सिर्फ बात 10,000 की नहीं है। आशुतोष टीवी में काम कर चुके हैं, एंकर रहे हैं, पूरा देश आशुतोष को टीवी पर देखता है, टीवी की एक बड़ी रीच है, तो उस रीच को छोड़ पाने का मोह आसान नहीं होता। पत्रकार सोचता है कि चलो 10,000 रुपए पर डिबेट मिल रहे हैं, कमाई का जरिया भी है, इसके अलावा यह भी होता है कि देश की जनता तक आपकी आवाज जाती है। इसीलिए बहुत सारी पार्टियों के नेता बहिष्कार के बावजूद टीवी चैनलों पर जाते हैं। आशुतोष जैसे पत्रकार भी इसलिए जाते हैं, कमाई का भी जरिया है, साथ में देश तक अपनी बात पहुंचाने का माध्यम भी है। टीवी के जरिए आशुतोष को बहुत लोग जानते हैं, तो वो मोह आखिरकार छोड़ क्यों नहीं पा रहे, इसको लेकर सवाल है। ओम थानवी क्या कहते हैं इस पूरे मुद्दे पर? ओम थानवी खुद का उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि मैंने इसीलिए टीवी चर्चाओं में जाना बंद किया, एंकर एजेंडा लेकर बैठेंगे तो संवाद क्या होगा। अंग्रेजी के एक चिल्पो चैनल से 10,000 प्रति शिरकत और 10 शिरकत या भुगतान की गारंटी का प्रस्ताव था, यानी महीने के 1 लाख का जुगाड़ था कि महीने में 10 डिबेट में आपको बुलाया जाएगा, नहीं बुलाया जाएगा तो भी उसके हिसाब से आपको भुगतान किया जाएगा। उसके बावजूद उन्होंने इस प्रस्ताव को नकार दिया। वो कहते हैं कि एक गैर पेंशनधारी के लिए इससे आकर्षक क्या होगा, मैंने मना कर दिया क्योंकि संवाद लुप्त हो चुका है। ओम थानवी कहते हैं कि ऐसी डिबेट में चूंकि संवाद नहीं है, सिर्फ चिल्पो है, सिर्फ लड़ाई झगड़े हैं, तो मैंने जाना बंद कर दिया, मैंने साफ मना कर दिया इस ऑफर पर। वहीं वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई इस झगड़े को लेकर कहते हैं कि कई बार दिमाग में विचार आता है एक प्ले लिखने का, मर्डर इन ए टीवी स्टूडियो। हाल ही में जो हिंसा की घटनाएं हो रही हैं टीवी स्टूडियो में, उसे देखकर लगता है कि जो कल्पना है कभी न कभी सच में बदल जाएगी, कहीं सच में कोई मर्डर नहीं हो जाएगा टीवी स्टूडियो में। आगे राजदीप सरदेसाई कहते हैं कि टीआरपी के लिए कुछ भी करेगा ने जर्नलिज्म को डिस्ट्रॉय कर दिया है, कि टीआरपी के खेल ने पत्रकारिता को बर्बाद कर दिया है, ये राजदीप सरदेसाई कहते हैं। वरिष्ठ पत्रकार संकेत उपाध्याय इस पूरे मसले पर क्या कहते हैं? टीवी न्यूज पर न्यूज का बिग बॉस वर्जन मिलेगा, न्यूज नहीं। जैसे बिग बॉस के घर में लोग टीआरपी के लिए लड़ते हैं और कोई मनाते हुए दिखता है, फिर इस बात का मसालेदार प्रदर्शन होता है, चीज वही है। मनी स्ट्रीम मीडिया छोड़िए, डिजिटल प्लेटफॉर्म चुनिए, अब यही मेन स्ट्रीम मीडिया है। तो संकेत उपाध्याय कहते हैं कि टीवी सिर्फ टीआरपी का जरिया बन गया है। अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो डिजिटल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म आपके लिए मौजूद हैं। वहीं पाकिस्तान से तुलना करते हुए वरिष्ठ पत्रकार संजय किशोर क्या कहते हैं? संजय किशोर कहते हैं कि पहले इस तरह के दृश्य पाकिस्तान के चैनल पर देखने को मिलते थे, लेकिन अब इंडिया के चैनलों का भी यही हाल हो गया है। तो देश के वरिष्ठ पत्रकार चिंता जता रहे हैं कि आखिरकार हमारे देश की पत्रकारिता और कितने गर्त में जाएगी, टीआरपी के लिए और कितना नीचा दिखाया जाएगा। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? जिस तरह आशुतोष को घेर कर गालियां दी गई, और इस खेल को लेकर क्या सोचते हैं जहां एंकर, बीजेपी प्रवक्ता और गेस्ट मिलकर देश के निष्पक्ष पत्रकारों को इस तरह नीचा दिखाते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।